Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class ninth. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 5.1 of unit number 5, which is gravitation. Let us see the statement of problem number 5.1. The statement is, find the gravitational force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. कि दो स्फेयर है हमारे पास और उन दोनों का मास जो है वो एक जैसा है, यानी 1000 kg 1000 kg के दोनों हैं, और उनके दरमियान हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मालूम करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स इज़ 0.5 मीटर, जबकि उन दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के दरमियान वो 0.5 मीटर है। तो हमें यहाँ पे गिवन जो है वो दोनों स्फीयर्स का मास दिया हुआ है और दोनों के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों के दरमियान वो हमने मालूम करनी है। लेट m1 यानी मास ऑफ स्फीयर 1 वो 1000 kg है, और m2 मास ऑफ स्फीयर 2 वो भी 1000 kg है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स d वो 0.5 मीटर है, और हमने f मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे g जो है ये कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, और इसकी फिक्स वैल्यू है। हमें m1 भी दिया हुआ है, m2 भी दिया हुआ है, और हमें d भी दिया हुआ है। तो g की वैल्यू हम लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो f मालूम हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। f इज इक्वल टू g की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत अहम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है इसके जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें मोस्टली वैल्यू ऑफ जी जो है वो यूज़ होनी है। तो इसलिए ये वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू नहीं दी जाती और ये हमें खुद से पुट करनी होती है वैल्यू इस कांस्टेंट की। तो इसलिए इसको यूनिट्स में आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि वैल्यू ऑफ जी इज़ 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद हमने ये m1 लगा दिया 1000 kg, फिर इंटू m2 लगा दिया 1000 kg, और नीचे d का स्क्वायर था, d हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर, उसका हमने स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, ये 1000 है, ये 1000 है, 10 की पावर 3 बनेगा, ये 10 की पावर 3 बनेगा, मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 6 बन जाएगा, और किलोग्राम किलोग्राम से मल्टीप्लाई होकर किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। 0.5 मीटर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.25 हो जाता है, और m का स्क्वायर आ जाएगा। 6.673 इंटू 10⁻11, ये हम 0.25 जो है इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये 6.673 इंटू 0.25 हो गया। 10 की पावर -11 ये है, और 10 की पावर 6 ये है, और ये हमारे पास किलोग्राम की -2 पावर थी, यहाँ पे किलोग्राम की 2 पावर थी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मीटर का स्क्वायर नीचे था, ये मीटर का स्क्वायर ऊपर था, ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ न्यूटन बाकी रह जाएगा। तो ये 10 की पावर -11 और 10 की पावर 6, जब हम 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस दोनों का एक है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 10 की पावर -11 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर -5 आ जाएगा। इधर हम 6.673 को 0.25 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 26.692 आ जाता है हमारे पास। तो F इज इक्वल टू 26.692 इंटू 10⁻5 न्यूटन आ गया, 26.692 इंटू 10⁻5 न्यूटन। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये पॉइंट जो है इसको हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। जब हम पॉइंट यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर जो है वो हमें, क्योंकि हमने इसको
10 से डिवाइड करेंगे तो यह पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की पावर 10 की पावर जो -5 है, ये 10 की पावर -4 रह जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 2.6। इसको राउंड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। दस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर्स इज 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।